मैं 20-25 साल से प्रभु में है और प्रभु का काम में लगे हुए हैं। मेरा जन्मस्थल है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जन्म लिया था। उसके बाद में हैदराबाद, बेंगलुरु में भी प्रभु के काम में लगे हुए थे। 2 साल दिल्ली में भी रह चुका हूँ प्रभु का सुसमाचार का काम करने के लिए। शादी होने के बाद मेरा पत्नी ने मुझे खींचा है मुंबई आने के लिए। औरत लोगों का ताकत ही अलग ही होता है ना। मर्द तो समझ में आता है, वो दूसरी बात है, परिवार की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के लिए मुझे एक भाई ने सहायता किया। वो मुझे मुंबई के बाद बाहर जो BYM के साथ काम करते हैं ब्रदर स्टैनली ने मुझे जब से मुलाकात हुई ब्रदर स्टैनली के साथ, मैं बहुत बार उनका कलीसिया में 3-4 बार में रह चुका है और सुसमाचार भी कलीसिया के साथ वचन भी पढ़ता है। हम लोग के साथ भी वचन भी दिया था। अब बीच में इधर भोपाल में जो भाई रहता है सर्वनंद भाई, आप देखा होगा, हमारा कोऑर्डिनेटर ब्रदर मोहन राज जी को पता है, मोहन जी को। वो भाई ने मुझे ये ऐसा जगह है, वहां पे आप जा सकते हैं। मतलब यहाँ आने का मेरा मकसद था प्रभु मसीह यीशु के बारे में सुसमाचार का गवाही देने के। और मेरा एक मकसद से मेरा एक यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारा देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, भारत देश के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं पद यात्रा निकाला है 2021 में। ये यात्रा में मैं सागर तक पहुंचा था पिछले महीने में, जो मैं सितंबर में आया था, सागर तक में आया था। और काम की वजह से, परिवार की वजह से मैं अक्टूबर में नहीं आ पाया। ये महीने में भी शुरू करने के लिए मैं सागर में आया था, और कुछ काम की वजह से मैं सागर जाने वाला था, मगर वहाँ पे जो भाई पॉल डेविड जी ने नहीं था, इसकी वजह से मैं नरसिंहपुर में 3-4 दिन रुका था और वापस इधर आया। मडावरा में के बारे में, एक कलीसिया के बारे में, यहाँ पे जो आप लोग जैसा जितना विश्वासी है उसके बारे में मैं ब्रदर को सर्वनंद जी बताया था कुछ दिन। आपको देखने के लिए ये कलीसिया के साथ एक संडे रहने के लिए मेरे अंदर बहुत जोश था, मेरा इच्छा था, मेरा प्यास था। मेरे भाई बहन लोगों से मैं समय बिताना है प्रभु का संगति में, प्रभु का मंदिर में, प्रभु का वचन में, उन लोगों को आशीष में भलाई और मजबूत विश्वास, आपका विश्वास मजबूत करना है, ये मेरा इच्छा था। इसलिए मैं सुबह आया। मेरा यात्रा पहला कारण मतलब प्रभु मसीह के लिए, मैं कोई ओलंपिक रिकॉर्ड करना या कोई गिनीज रिकॉर्ड में मेरा नाम ऊंचा करना, कोई बड़ा मेडल लेना, या राष्ट्रपति जी से या प्रधानमंत्री जी से कोई बड़ा मेडल लेना। एक इंसान ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3000 या 5000 किलोमीटर चला है, ये मेरा मकसद है। मेरा देश निवासियों के लिए, मेरा भारत निवासियों के लिए, मेरा भाई बहन के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो सच्चाई जानने के लिए, वो अंधकार से ज्योति में आने के लिए, ये देश में भलाई होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सारे किसान लोगों को, जवान लोगों को नौकरी मिले, ये छोटे छोटे बच्चों जैसे ये सारे बच्चों के लिए अच्छा शिक्षा मिले, इनका उज्जवल भविष्य बने, प्रभु का कृपा से इनका उज्जवल भविष्य, ये सारे चीज में। और जो सरकार बनते हैं वो सरकार लोगों के लिए काम करे, लोगों को भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए काम करे। ये सारा चीज के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा में जाता। ये यात्रा में मडावारा गांव नजदीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया। सो हमारा मकसद ये है, इसीलिए मैं यहाँ पे जब सुबह आया, मैं सीधा झांसी पहुंचने वाला था। जो सीधा गाड़ी में चढ़ा वो थोड़ा लेट चल रही थी, इसलिए मैं भैया को 4 बजे उठाया फोन करके, भैया ये गाड़ी अभी भी ललितपुर पहुंचे, में क्या करना है। ललितपुर में उतर गए तो वापस झांसी आना, झांसी जाना, झांसी से वापस आना, ये बहुत दूर की बात है। इसलिए मैं ललितपुर में उतरा था। उतरने के बाद मेरा स्लीपर क्लास टिकट है, वेटिंग रूम ढूंढा था। वेटिंग रूम में गया, वहां पे लोग सो रहे थे, कुछ लोग सीट पे भी सो रहे थे, कुछ औरत लोग नीचे सो रहे थे। कुछ एक घटना हुई थी, ऐसा एक बड़ी लड़की है,
इसकी उम्र होगी या इसकी उम्र होगी, लड़की के बेटी की उम्र होगी, वो दो चेयर पे सो रही थी, इसलिए कोई उठा नहीं उसको, कोई बातचीत नहीं की। ऐसा औरत भी लोग थे। कुछ लोग कोई बागेश्वर धाम जाकर वापस लौट के महाराष्ट्र जा रहे थे। वो लोग मराठी लोग हैं, मुझे समझ में आया जब वो मराठी में बात कर रहे थे, मुझे समझ में आया ये महाराष्ट्र लोग हैं। महाराष्ट्र मतलब मुंबई का लोग है, कहीं और का पता नहीं। जब वो बातचीत किया, वो ऐसी रहे, वो लड़की सो रही थी। कुछ देर के बाद वो लड़की उठ गया। वो लड़की कुछ बात बोलते रहती थी, कुछ बोलते रही। वो वीडियो मेरा मोबाइल पे है, वो भाई वीडियो ले रहे इसलिए मैं नहीं दिखा पा रहा। वो कुछ परमेश्वर, मैं पुलिस में सब पुलिस को जानता हूं, मैं शादी करने बिना जा रहा हूं। कुछ बात समझ में भी नहीं आ रहे। वो औरत लोग जहां पे वो लोग सुनते थे उन लोग वो लड़की की बात, हंस भी रहे। उन लोगों को ये लड़की पागल है या कुछ है, उन लोगों को भी समझ में नहीं आया पहली बार। कुछ देर के बाद एक भैया ने आया, शॉर्ट कोट पहनकर, उसका पाँव छूकर वो वॉशरूम में गया। उसके बाद वो जो औरत महाराष्ट्र से है, उनको हैरान हुए क्यों इतना बड़ा आदमी वो लड़की का पाँव पकड़ रहा है। जब वो लड़की कुछ चीज बोलते रही, उनका परिवार के भविष्य में वो बोलने लगी है। वो सोच रही थी, वो महाराष्ट्र के लोग जो बेटी काल में थी, ये लड़की हमारा परिवार के भविष्य बता रहे, ये लड़की हमारा बच्चों के भविष्य बता रहे। वो सारे औरत वो लड़की के पांव पकड़कर ऐसा हमारा बेटा के बारे में क्या होगा, हमारा बेटी के बारे में क्या होगा, मेरा बेटी पुलिस बनेगी, मेरा बेटा को शादी होगी, मेरा बहू वापस आएगी। ये सारे चीज लेकर 10-20 रुपए उधर वो लड़की के चेयर में डालकर वो लड़की को आराधना कर, पूजा कर। वो लड़की का पाँव देखने से पूरा काला काला गंदा से भरी हुई, एक उसका ड्रेस नीचे फटा हुआ है, उसका आंख भी बराबर नहीं दिख रहा है, बांध के है। अंत में ये समझ में आया उन लोगों को, ये देवता है, वो लड़की एक देवता है। हम ऐसा जमाना में जी रहे, हम ऐसा अंधविश्वास में जी रहे। पहले वही लोग वो लड़की के बारे में क्या सोचा, ये एक पागल लड़की है। वही लोग कुछ देर के बाद वो पागल लड़की को देवता मान गए। कैसा दुनिया है ये, अंधविश्वास। वो लड़की जो सच है नहीं बोला है, ऐसा घटना बाइबल के अंदर हुआ है। आइए प्रेरितों का काम 16 अध्याय 16 से 18 हम पढ़ेंगे। ऐसा चीज बराबर जब मैं ये सारे चीज देख रहा था, वो लड़की के बारे में, औरतों के बारे में देख रहा था, मुझे यही वचन याद आ रहा था। पवित्र आत्मा ने मुझे वही वचन याद दिला रहा है। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। वही उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। ये देखिए यहाँ पे ये चीज ऐसी हुआ। पौलुस और साइलस जो महान दास हुए, फिलिप्पी शहर में रहता था, वो प्रार्थना में जाने के टाइम पे ये स्लेव लिखा है, एक दासी लिखा है, किसी का घर में काम करने वाली औरत है। मगर बाइबल के अनुसार ये औरत नहीं थी, एक लड़की था। ये औरत भी नहीं, लड़की मतलब बड़ी लड़की हो, औरत नहीं।
सुनिए, ये भविष्य बताते हैं। ऐसा भविष्य बताने के कारण उनका पीछे लोग खड़ा होकर वो कमाते थे। लड़की भविष्य बता रहे, कुछ लोग उसके पकड़कर कमाते थे। वो भविष्य सही है, जो भी साधु संत बताएगा सही हो सकता, नहीं हो सकता। बड़े लोग भी आशीर्वचन देते हैं बच्चों को, सब चीज सही नहीं निकलता है। सही बात है ना? ये मानव विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। कुछ वचन सही भी निकलता है, इसका मतलब ये नहीं है सब चीज सही निकलता है। इसका मतलब ये नहीं है सब चीज पवित्र आत्मा से हो रहा है। अंधविश्वास भी हो रहा है, अंधविश्वास भी सही होती है, मगर वो सही आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर की आत्मा नहीं है। सारे चीज, अभी हर चीज में डुप्लीकेट आया। ये फोन भी डुप्लीकेट बनता है। कुछ चीज आप घर में खरीदते हैं, सारा डुप्लीकेट भी मिलता है। उससे ज्यादा क्या है, हमारा नोट, जाली नोट भी डुप्लीकेट हो रहे हैं आजकल। ऐसा डुप्लीकेट आत्मा भी दुनिया में काम कर रही है। ये हैरान की बात कर रहा हूं मैं, दुखी की बात बोल रहा हूं। ऐसा गलत अपवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा का काम कलीसिया में भी आजकल हो रही है। आप ध्यान से भटकना नहीं, ध्यान से रहना आप विश्वासी लोग। ये लड़की भविष्य बता रहा है, इसीलिए लोग उनका भविष्य जानने के लिए ये लड़की के पास आ रहे हैं। बहुत दिन से ऐसा हो रहा है, ये जानकर कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं। मगर जब महान दास का आगमन वहां पे हुआ, पौलुस और सैलस को देखकर वो लड़की का आत्मा, ये दुष्ट आत्मा को भी प्रभु यीशु मालूम है नहीं मालूम है? मालूम है। हालेलुया। सातान को भी प्रभु यीशु कौन है मालूम है। दुष्ट आत्मा सब जानते हैं यीशु मसीह कौन है। ये लड़की के अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, वो आत्मा वो कौन है, वो लोग कौन है, पकड़ समझ लिया, पुकारने लगा, ये सर्वोच्च परमेश्वर का दास है। हालेलुया। ये असाधारण लोग नहीं है, साधारण लोग नहीं है, ये महान दास है। ये सब बात सुनने से वो पौलुस का दिमाग खराब हो रहा था। दिमाग खराब मतलब ऐसा हो रहा है, ये बार बार दुष्ट आत्मा का प्रेरणा हो रहा है। इसलिए मुंह बंद करने के लिए यीशु मसीह का नाम से वो दुष्ट आत्मा का वो दासी से, वो लड़की से बाहर निकाल के फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। आजकल आपके सामने भी बहुत गलत चीज हो रहा है भाई, आप ध्यान से रहना, भटकते नहीं। आपका भविष्य बनाने वाला कौन है? वचन कहता है आपका भविष्य के बारे में सोचने वाला कौन है? जब हमको हमारा मम्मी का गोद में बनाया हुआ समय में प्रभु यीशु का वचन कहता है, भजन संहिता 139 को क्या कहते हैं? 139, हाँ 139, ये 39 14 से पढ़िए। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, हाँ। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थीं। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ, थैंक यू भैया, कितना महान है, गिनती कर सकते हैं क्या? प्रभु का सोच हमारे लिए कितना महान है, कितना है वो, हम सोच भी नहीं सकते। वो कितना बड़ा है। वचन कहता है आप
सोच भी नहीं सकता। यशायाह का ग्रंथ 55:8 पढ़िए। 55 को क्या कहते हैं हिंदी में? 55 का 8 का वचन पढ़िए। प्रभु का सोच कितना, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार का एक समान नहीं, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रभु हमारे लिए जो सोच रखा हुआ है कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी से। वो भलाई करने के लिए बड़ा मकसद है। आप ये मत कभी सोचना, आप कभी कमजोर सोचना, आप कभी ऐसे नीचे नहीं सोचना। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए जो प्रभु का अंदर कितना महान सोच है वो किसी को भी पता नहीं है। हालेलुया। वो भलाई के लिए है, सारे यहूदी लोगों के लिए, सारे इस्राएली लोगों के लिए भलाई के लिए प्रभु चाहता था। वचन कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ 29:11 में सारे भलाई उनके लिए रचना किया है। यिर्मयाह का ग्रंथ 29:11 ऐसा कहता है, आप पढ़िए। पढ़ो। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। ऐसा सोच कोई बता सकते क्या? जब प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने आपके लिए ये सारे रचना किया, कोई दुष्ट आत्मा के पास जाने के लिए जरूरी है क्या आपको? आपका भविष्य जानने के लिए कोई दुष्ट आत्मा के लिए, कोई किसी और के पास जाने के लिए जरूरी है क्या? नहीं है। आपका भविष्य इधर लिखा है, प्रभु के मन में लिखा है, आप कहा किसके पास जाना है? प्रभु के पास। हालेलुया। हालेलुया। में आपके घर में प्रभु के पास जा सकते हैं, रविवार को यहाँ पे आने से प्रभु के पास आ सकते हैं, कहीं भी पेड़ के नीचे या रास्ते में, घर में बैठ प्रभु के मन में आपका मन में प्रभु के चरणों के पास आप जा सकते। वचन बहुत सारा है। ये भविष्यवाणी ढूंढने के लिए ये शहर में लोग, 100 लोग, हजारों लोग, वो लड़की दासी के पीछे पड़ा, अंत में सच्चा क्या निकला? वो एक दुष्ट आत्मा थी। सच्चे आत्मा, पवित्र आत्मा एक प्रभु यीशु के पास है। प्रभु यीशु में आप है, आपके अंदर प्रभु का आत्मा रहता है। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 17 वचन यही कहता है, प्रभु का आत्मा आपके साथ रहेगी और आपके अंदर भी रहेगी। बहुत सारा वचन है। भजन संहिता 31:19 कहता है, जो प्रभु आपको, आपके बारे में सोचे वो भलाई के लिए सारे लोगों का आंखें के सामने प्रभु दिखाएगा। मैं एक ही वचन कहना चाहता हूं, जब वो दुष्टात्मा निकली थी, वो औरत, वो लड़की के अंदर से बाहर गई, वहां पे नुकसान हुआ। किसको नुकसान हुआ? जो लड़की को इस्तेमाल करके कमाई करने वालों को नुकसान हुआ। जब वो नुकसान हुआ, चुप बैठते क्या? नहीं बैठते। किसी को नुकसान हुआ, चुप बैठते क्या? नहीं बैठते। हानि पहुंचाने के लिए, दोबारा कुछ करने के लिए सोचता है ना, ऐसा सोचकर पूरा शहर को हड़बड़ करके, गोलमाल करके ये दोनों महान दास के ऊपर लोगों को भेज दिया। वो लोग क्या किया? ये पौलुस सैलेस को खींचकर जेल में डलवाया। सच्चा विश्वासी के लिए हमको क्या झेलना पड़ता है? जेल भी जाना पड़ने के लिए पड़ता है। हालेलुया। सच्चा विश्वास के लिए मार खाना पड़ता है, अपमान लेना पड़ता है। मुझे बहुत लोग रास्ते में अपमान किया, वार्निंग दिया, डराया, धमकाया, मारने के लिए भी आया। मैं प्रभु यीशु के नाम के लिए कौन सा चीज झेलने के लिए भी तैयार हूं, मगर ऐसी डर है मेरे, डर की वजह से मैं यीशु को खोना नहीं चाहता हूं। यही डर है, लोगों को डर से मैं यीशु को नहीं खोऊंगा। नहीं कबूल करना ऐसा नहीं बोले, मुझे यीशु मसीह मालूम नहीं, डर की वजह से। जैसा यही विश्वास है, खड़ा रहना, मजबूत होना,
निडर रहना। जब इन दोनों को जेल में डाला, वो रात 12 बजे या 1 बजे 2 बजे प्रार्थना में लगे रहे। ये पूरा अध्याय आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। जब प्रार्थना कर रही थी, जेल में कौन सा लोग रहता है? जेल में कौन सा लोग रहता है? अच्छा, ये बच्चे लोग बोलिए, जेल में कौन कौन जाते हैं? कैदी कैदी जाते हैं। दो गुनहगार है, चोर है, डकैत। ऐसे गुनहगार लोगों को शिक्षा देने के बाद जेल में फंसते हैं। जब ये दोनों आराधना कर रहे थे, गाना गाते थे, सब लोग सुन रहे थे। 12 बजे रात में 12 बजे या 1 बजे 2 बजे पता नहीं, वो रात में गाना गा रहे थे। कैदी लोग सुन रहे थे। हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा इंग्लिश में बोलता हूँ और हमारा मातृभाषा तेलुगु में बोलता हूँ, और बुंदेलखंड आपका बुंदेलखंड बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब ये कैदी लोग सुनता था, अचानक प्रभु का महान काम हुआ, धरती हिल गया। हालेलुया, हालेलुया, हिल गया। वचन कहता है धरती हिल गया। वो सारे जेल का दरवाजा टूट पड़ा। आयरन का होगा, ऐसा लकड़ी का भी नहीं, सारा दरवाजा टूट गया। प्रार्थना में इतना ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। इतना ताकत। कितना लोग है वहां पे? 2 लोग। हजारों लोग, लाखों लोग उनको नहीं चाह रहा है, हजारों लोगों को नहीं देख रहा है। जो विश्वास से भरे हुए हैं, आत्मा से भरे हुए, ऐसा 2 या 3 लोग बस है प्रभु का संगति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा 2 लोग या 3 लोग भी बस है। इसलिए मैंने, आप लोग आने के लिए लेट हो रहे, मैंने पास्टर जी से विनती किया, ठीक है हम 2-3 से ज्यादा है, हम शुरू करेंगे और लोग आते रहेंगे। प्रभु कहाँ रहते हैं? 2 या 3 उसका नाम पे जहां इकट्ठा होते हैं, वहां पे प्रभु आते हैं। ऐसा मत्ती सुबह से 18 वचन में प्रभु कहता है। 18 प्रभु रहता है। जब प्रभु रहता है, ऐसा पौलुस साइलेस के साथ प्रभु था। जब वो आराधना किया, जेल का धरती हिल गया, जेल का दरवाजा खुल गया, और सारे कैदियों का भी क्या होगा? बेड़ी खुल गया। बेड़ी खुल गया। बच्चे ऐसी कहता है, भैया अच्छा तरह से पढ़ाई किया। अभी बोलो, जब जेल के अंदर ये सारे गुनहगार का दरवाजा खुला है, हाथ में पैर पे जो बेल है वो खुल गए हैं, क्या सोचते हैं वो? आप बताइए, क्या सोचते हैं? चमत्कार। चांस मौका मिला, चलो भागो। ऐसे सोचता है? नहीं सोचता है। मगर वचन कहता है कोई नहीं भागा है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कोई नहीं भागा है। वो सोच रहा था क्यों कारण है? जेलर तलवार निकल गया, धरती हिल गया, दरवाजा खुल गया, बेल खुल गया, सारे गुनहगार चले गया। वो ऑफिसर ने सोचा अभी मुझे वो सजा में लेना पड़ता है, मुझे मेरा सिर काट के देना पड़ता है। इसलिए वो तलवार निकाला था, काटने के लिए भी तैयार था। उसी समय में पौलुस पुकारा, सर जी आप रुकिए, कोई नहीं भागा। सब लोग यहीं पे है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जेल के अंदर पवित्र आत्मा का काम शुरू हुआ। पवित्र आत्मा का काम वो गुनहगारों के अंदर शुरू हुआ, इसलिए वो भागा नहीं, मगर परिवर्तन में आया है। हालेलुया, हालेलुया। वो उद्धार पाया है, नया सृष्टि बना है। इसीलिए वो जब जेलर वो सर के पास गया, वो तलवार से काटने के लिए गया, मत काटो, कुछ ही हानि मत करो। वो बोला कोई नहीं गया, अब सब लोग इधर ही थे। जब वो जेलर ने पूछा, वो कैदीशाला का अधिकार ने पूछा पौलुस से, अभी हम क्या करना है सर? आप अभी विश्वास करो, बपतिस्मा लो, आप और आपका परिवार पूरा उद्धार पाएगा। वही रात विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वो पूरा जेलर का विश्वासी बन गया। वो सारे जेल में रहने वाले गुनहगार को भी उद्धार पाया। आज देखिए, आपका उत्तर प्रदेश देखिए, हमारा देश देखिए, लोग पीछे भाग रहे, दुष्टात्मा से भरी हुई है, लोग दुष्टात्मा से भरी हुई है। शासन में काम करने वाला, सरकार में काम करने वाला, या एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, सब गुनहगार है। किसी का अंदर
सच नहीं है, सब धोखा देने वाला है। भलाई करने वाला कोई नहीं, वचन कहता है नीतिमान कोई नहीं है, सब गुनहगार। ऐसा समय में हम जी रहे प्रिय भाई और बहन। ये चमत्कार प्रभु का हुआ है। अभी वो पौलुस साइलस कौन खड़ा होगा? ऐसा पौलुस साइलस को प्रभु ढूंढ रहे। कोई रंगन गांव में है ऐसा, कोई ये बड़ावरा में है ऐसा है। वो कौन है? आप ही है। वो कौन है? आप ही है। आप ऐसा विश्वास में खड़ा होगा, ऐसा विश्वास से प्रार्थना करेगा, ऐसा विश्वास से आराधना करेगा, आपके द्वारा प्रभु ऐसी काम बहुत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस्तेमाल करेगा जैसा प्रभु का आत्मा ने पौलुस को, साइलस को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा अद्भुत काम किया, चंगाई दिया। ये औरत, ये लड़की ने भविष्यवाणी नहीं बताती, ये वो लड़की ने अपवित्र आत्मा भरे हुए थी, उनको छुटकारा मिला। मगर लोग सोचते थे जो भी उनका मुंह से निकल रहे, जो भी उनका मुंह बाहर आ रहे, बात बाहर आ रहे, वो सब भविष्यवाणी जैसा सोच रहे, मगर वो भविष्यवाणी नहीं था। वो भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं था। वो दुष्टात्मा का वचन था, वो दुष्टात्मा का भविष्यवाणी था। मगर लोग फंस गए। आजकल ऐसा बहुत हमारा भारत में ऐसा भविष्यवाणी बोलने वाला बहुत बाबा लोग हैं, बहुत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप ऐसा कलीसिया में भी बात करने वाला है। आप सच्चा आत्मा कौन है फर्क पकड़ कर जानना है, सबके पीछे नहीं जाना है। कुछ लोग हैं कलीसिया में भी दुष्टात्मा से अपवित्र बोध करने वाला भी है। इसीलिए मैं क्या आपको वार्निंग दे रहा हूं, आप भटकना नहीं चाहिए, आप भटकना नहीं। विश्वास में मजबूत होना है, विश्वास में खड़ा होना है, वचन में खड़ा होना है। जैसा पौलुस और साइलस ने खड़ा हुआ वैसा खड़ा हुआ। वो जेल से बाहर आया, जब वह सुनने में लगा, सुनने में आया ये पौलुस साइलस कौन है? ये रोमन सिटीजन है, ये रोमन नागरिक है। जब वो जेलर अधिकारी ने सुना, उनको पुलिस भेजकर बाहर लेकर आया। जब वो एक औरत बहन के घर में गया, लिदिया के, ऐसा सुसमाचार फैला है, ऐसा सुसमाचार पवित्र का राज फैला है, वहां पे प्रभु का काम हुआ है। ऐसा काम में आप शामिल होने के लिए प्रभु चाहता है। आप खड़ा होंगे, प्रभु के लिए खड़ा होंगे या दुष्टात्मा के पीछे जवागेंगे? प्रभु के लिए खड़ा होंगे। प्रभु के लिए खड़ा रहेंगे या भविष्यवाणी के लिए हमारा बेटा क्या बनेगा, हमारा बेटी को क्या होगा, हमारा बेटी को चंगाई होगा, हमारा मम्मी को चंगाई होगा, हमारा भाई को चंगाई होगा, ये काम होगा, वो काम होगा, इसके नाम पर आप दुष्टात्मा के पीछे भागेंगे? नहीं। आपका आशीष कहाँ है? परमेश्वर में है। आपका आशीष कहाँ है? प्रभु यीशु में। सबसे बड़ा आशीष है प्रभु यीशु उनका लहू बहाकर क्रूस पर मरा और 3 दिन से जीवित भी उठा। जो विश्वास करता है उनको अनंत जीवन। हालेलुया। और ये धरती में जितना दिन हम रहेंगे, सारे भलाई हमारे लिए प्रभु करता है, सारे भलाई हमारे लिए ये प्रभु का वचन है। रोमियो का सुसमाचार, रोमियो का पत्र 8वें अध्याय 28 पढ़ो। रोमियो का पत्र 8वें अध्याय 28 में वचन लिखता है, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, उन लोगों को सारे चीज में सब चीज भलाई के लिए होता है। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले ठीक है, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, उनको सारे चीज में क्या होता है? भलाई। क्या होता है? भलाई होता है। अब भलाई कौन सा भी हो, बीमार से छुटकारा हो, अच्छा शिक्षा हो, आशीष हो, नौकरी हो, जो भी है प्रभु में विश्वास से होता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप विश्वास में मजबूत रहना है, विश्वास में डट
खड़े होना है और विश्वास से जीना है। नहीं तो आप दुष्टात्मा के पीछे, ऐसा ये लड़की के पीछे भाग गया, कोई उन लोगों से हमको कोई फर्क नहीं, अनंत जीवन भी हम खो जाए। हम यही आपके बारे में प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु में दृढ़ होकर प्रभु के लिए खड़ा हो, आपको गवाही बनकर। ये समय आपको बहुत कठिन समय है, ये उत्तर प्रदेश में या फिर भारत में बहुत कठिन समय में हम जी रहे, हमारा विश्वास भी टूटने का चीज हो रहा है, मगर आपका विश्वास खोना नहीं चाहिए, आपका विश्वास में मजबूत रहना चाहिए, प्रभु का आगमन तक मजबूत रहना चाहिए। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, आप खाने पीने के बारे में सोचते होंगे और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, हम ये सारे चीजों के बारे में बहुत चिंता करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पूरा दिन रात करते हैं। ऐसा नहीं प्रभु काम मत करो सो जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे क्या? आप खाली सो जाओ, ऐसा प्रार्थना में खाली हालेलुया हालेलुया बोलते रहो, कुछ मत करो सो जाओ, ऐसा बोल रहे क्या? नहीं, खोजना मतलब नीति को, प्रभु का राज को खोजना मतलब चिड़िया जैसा भी काम करना है। इसलिए हम विश्वास से रहना है, जैसा पौलुस ने और साइलस ने जिया है। अभी वचन में यही भी वचन कहता है, 7वीं अध्याय मत्ती सुसमाचार, आप 21-22 पढ़ो सिस्टर। 7वीं अध्याय मत्ती सुसमाचार 21-22। जो मुझ में मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हम ने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमसे कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास ना चले आओ, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु इस वचन में किसके बारे में बता रहा है? जो भविष्यवाणी प्रभु के नाम पे किया है, उन्हीं लोगों के बारे में बताया है। देखो हम कितना ध्यान से रहना है, कितना दृढ़ रहना है। प्रभु वचन सीधा सीधा कह रहे हैं, जो लोग प्रभु के नाम इस्तेमाल करके भविष्यवाणी किया है, उन्हीं लोगों को मैं आपको कभी नहीं जानता। आप मेरा काम नहीं किया, प्रभु के इच्छा अनुसार नहीं किया। इसलिए प्रिय भाई, और आप बहुत दृढ़ विषय से रहना है, आपका विश्वास मजबूत होना है। आपका विश्वास मजबूत करने का चीज क्या है? ये वचन। जब आप वचन पढ़ेगा, जब आप वचन सुनेंगे, ये मजबूत करेगा विश्वास। आपका विश्वास मजबूत होगा। रोमा पत्र 10 और 17 के अनुसार जब आप सुनेंगे, यीशु मसीह के बारे में सुनेगा, वही बात आपका विश्वास को अधिक करेगा, मजबूत करेगा। आप भविष्यवाणी लोगों को नहीं देखना। मैं पहले बताया, भविष्यवाणी किसके हाथ में है? हमारा भविष्य किसके हाथ में है? प्रभु यीशु के पास। हमारा भविष्य किसके मन में है? प्रभु यीशु का मन में है। हमारा भविष्य प्रभु यीशु का दिल में है। इसलिए हमारा मन, हमारा सोच किसके ऊपर रहना है? कोलोसी सुसमाचार, कोलोसी पद 3 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। कोलोसी सुसमाचार 3 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो,
जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट हो जाओगे। ये दुनिया खत्म होने वाली है। सब कौन सा देश किसका देश के ऊपर बम डालेगी पता नहीं चल रहा आजकल। या रशिया डालेगी, या अमेरिका डालेगी, या चाइना डालेगी। ये होने वाली है। आज नहीं तो कल नहीं तो 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद, 10,000 साल के बाद ये जरूर होने वाली चीज है। ये दुनिया छोड़ने वाली है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। धरती जल जाने वाली है, जलने वाली है। नया पृथ्वी, नया आकाश बनने की जरूरी है। प्रभु वचन कहता है बनने वाली है। मगर हम जो विश्वासी लोग हैं, प्रभु में रहना है। ऊपर जो प्रभु का राज है, प्रभु में आके प्रभु के साथ रहना है। कभी कभी ये दुनियादारी जीवन हम छोड़ देना। ऐसा नहीं खाना बंद करना, कपड़ा नहीं पीना, हम ऐसा बोल नहीं वचन दे रहा है। ये सारे संसार का जो चीज खाना है, कपड़ा है, मकान है, ये सब चीज मिलती है, मगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु में। ये अंत वचन एक पढ़ेंगे, हम छोड़ेंगे आपको। हिब्रियानियों का पद 12वीं अध्याय 1-2 पढ़े। जब हम हमारा आंखें, हमारा मन, हमारा मकसद प्रभु यीशु में रहता है, हमारा जिंदगी अच्छा होता है। 12:1-2। इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम को घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके और जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस पर दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन पर ऊर्जा बैठा। हाँ, सिंहासन के ऊर्जा बैठा है। अभी हमको पास्टर जी ने एक अच्छा सुंदर मालार्पण किया, एक अच्छा सुंदर नया शॉल दिया है। किसकी वजह से? हम प्रभु का दास वजह से। ये धरती का चीज है, मगर महान चीज क्या हो रहा है? प्रभु का सिंहासन के साथ हम बैठने वाले हैं। आप प्रभु के सिंहासन में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता? जाना चाहते हैं। एक तो हमारा यूपीसीएम योगी का सीट एक ही है, मोदी का सीट दिल्ली में है, वहां पे हम नहीं बैठ सकते, मगर प्रभु के साथ हम सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा आंखें, हमारा मकसद, हमारा सोच प्रभु यीशु में रहना है। ये भटकना नहीं, आप हिलना नहीं, आपका विश्वास छोड़ना नहीं। आपको वचन से आपको महसूस कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, ऐसा सोच आपका मन में है तो 1 मिनट आंखें बंद करो, हम प्रार्थना करेंगे। आप सोचिए, आज प्रभु मेरे मन से बात कर रहा है, आपका प्रभु का आत्मा आपसे अगुवाई कर रहा है। मैं भटकने वाला चीज नहीं हूँ, भटकने वाला नहीं हूँ। मैं भविष्यवाणी के नाम पे, भलाई के नाम पे, कुछ चीज के नाम पे, वहां भलाई हो रहा है, यहाँ पे सुविधा हो रहा है, ऐसा चीज के बारे में सोचकर आपका विश्वास नहीं खोना है। गवर्नमेंट कुछ चीज दिया ना दिया, कुछ लोग कुछ चीज नहीं दिया ना दिया, मगर प्रभु यीशु में विश्वास छोड़ना नहीं। आप प्रभु यीशु में विश्वास छोड़ेंगे, आपका क्या नष्ट होगा? अनंत जीवन में नहीं मिलेगा, प्रभु का राज्य में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान से विश्वास में बढ़ते रहो, मजबूत बनते रहो, दृढ़ बनते रहो। प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक आप विश्वास में चलते रहो। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। प्रभु परमेश्वर, ये मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे आप यहाँ पे लेकर आया, ये कलीसिया से आराधना करने के लिए, इन लोगों के साथ आपको आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, आपका नाम महिमा करने के लिए।
कुछ वचन आपके बारे में बताने के लिए, आपका कलीसिया को मजबूत करने के लिए मौका दिया। जब एक लड़की ने दुष्ट आत्मा से भरकर भविष्यवाणी बोल रही थी, वो दुष्ट आत्मा थे, वो पवित्र आत्मा नहीं, इसीलिए आपका महान दास पौलुस साइलस के द्वारा वो बेटी को आप छुटकारा दिया। वो भविष्यवाणी, आप दुष्ट आत्मा का भविष्यवाणी बंद कर दिया, सारे लोगों को भलाई किया। जब वो आराधना किया, सारे जेल में जितना गुनहगार थे उन लोगों को भलाई किया, उन लोगों को उद्धार किया, उन लोगों को नया जीवन दिया। वो जेल का अधिकारियों को भी, उनका परिवार को भी आशीष दिया। ऐसा आशीष इन लोगों के ऊपर आई। प्रभु यीशु जो विश्वास में मजबूत है, इन लोगों का आपका गवाही बनकर, आपका अस्त्र बनकर, आपका नाम ऊंचा करने के, आपका नाम के लिए खड़ा होकर, आपका नाम के लिए एक गवाही बनकर, एक क्षेत्र में, एक राष्ट्र में, एक देश में जीने के लिए उनको विश्वास को मजबूत किया। जो भाई बहन इतना दूर से, वो उन लोगों का गांव से इधर आया, सारे लोगों को नाम नाम पकड़कर आप आशीष कीजिए, उनको बच्चों का आशीष कीजिए, उन लोगों का बच्चों को प्रभु पवित्र आत्मा का ज्ञान से, बुद्धि से, ताकत से भरिए, उन लोगों का आशीष कीजिए। आने वाले भविष्य में उन लोगों का साथ दीजिए, उन लोगों का भविष्य उज्जवल बनाइए प्रभु। जो बीमारी से, जो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उन लोगों का यीशु मसीह के नाम पे अभी छुटकारा दीजिए। Rebuke every evil spirit to lead them. Give them healing and restoration. Send them with great happiness and hope in you, Lord. Let your presence go with them, Father. Bless all these brothers and sisters and their families and their villages. Because of them, Lord, let your wonders and miracles happen in their places. Let your kingdom come. Let people forgive them, receive forgiveness for their sins, and receive your salvation. Bless all of them. प्रभु यीशु सारे बच्चों को, सारे भाई बहनों को, ये सारे बच्चों के कलीसिया को, यहाँ पे आपका दास ब्रदर फल्टू जी को, उनका पत्नी और उनका दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। और आशीष कीजिए, और मजबूत से चलाइए, और आपका अभिषेक से भरकर उनको बहुत सारे गांव में, बहुत सारे शहर में भी इस्तेमाल कीजिए। प्रभु ये सारे चीज के लिए आपको ये धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद।
संभाल सके, जो हमारे लिए लेकर आ सके, हम उसे धन्यवाद दें। ओ महान शक्तिमान प्रभु, जय जयकार स्तुति और निरंतर धन्यवाद प्रभु। ओ लॉर्ड दया के धनी पिता, आपकी जय जयकार स्तुति और महिमा हो राजा, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं प्रभु, जो हमारी सुनी रखे प्रभु, जो हमें संभाल सके प्रभु, जो हमें पिता परमेश्वर, हम झुके हैं, कमजोर हैं, नीच हैं, तुच्छ हैं प्रभु, पर पिता आप हमें संभालने वाला परमेश्वर, सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर, जो हमारे लिए पिता परमेश्वर है प्रभु। मनुष्य को बदलने वाले हैं परमेश्वर, मनुष्य को कभी न कभी पिता परमेश्वर बदल जाता है, पर यहोवा तू ही एकमात्र सच्चा है जो कभी बदलने वाला नहीं है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करें। हालेलुया धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। ओ लॉर्ड दया के धनी पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड हम धन्यवाद करें प्रभु। हाँ पिता, तेरे उपकारों के लिए, तेरे परोपकारों के लिए प्रभु हम नहीं भूल सकते पिता परमेश्वर। तूने पिता इस संसार में पिता, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु, कितने लोग आज का दिन नहीं देख पाए होंगे, कितने लोग पिता शाम को खाना खाए और नहीं देख पाए भोर का तारा, पर उनमें से नहीं प्रभु, आप हमें पिता एक और नया स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद, कोटि कोटि तुझे धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कि समुधरनी कागज करूं और लेखन सब मनुराए, और सात समुद्र की मसीह करूं पर प्रभु ने लिखा। तो आइए हम उसी वचन के साथ हम एक गीत गाएंगे और उसमें भूला माया में प्यारे, भूला माया में प्यारे, और जा माया ना समझे, और देह लगा दो प्रभु यीशु से, सुसकल घराने